तो मैं आपको एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफैटिक अल्कोहल के बारे में बता रहा था कि अगर एराइल ग्रुप से OH ग्रुप अटैच है तो आप उसको एरोमेटिक अल्कोहल बोलोगे, ठीक है। और अगर एल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप अटैच है तो एलिफैटिक अल्कोहल बोलोगे। अगर एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो एलिफैटिक अल्कोहल बोलोगे। ये है क्लासिफिकेशन एरोमेटिक और एलिफैटिक अल्कोहल का। फिर यहाँ पे आप देखो, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी कार्बन से OH अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी कार्बन से अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल। ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर एलाइल अल्कोहल, अब एलाइल यानी कि एलाइलिक कार्बन पे OH ग्रुप आ गया तो एलाइल अल्कोहल हो गया, ये एलाइल अल्कोहल हो गया। अब उसमें भी क्या है, ये वाला कार्बन अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी एलाइलिक हो जाएगा, अगर ये कार्बन सेकेंडरी है तो सेकेंडरी एलाइलिक हो जाएगा, अगर ये टर्सरी है तो टर्सरी एलाइलिक हो जाएगा। तो इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। इसी तरीके से बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक, ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल। ये बेंजाइल एल्कोहल हो गया। अब बेंजाइलिक कार्बन ये जो है, ये कार्बन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी है सेकेंडरी बेंजाइलिक, और टर्सरी है तो टर्सरी बेंजाइलिक। इस तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग COH जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एक तो ये वाला है एरोमेटिक अल्कोहल, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में एक ये भी हो जाएगा आपका विनाइल अल्कोहल। वैसे ये विनाइल अल्कोहल जो होगा ये अनस्टेबल होगा क्योंकि ये टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइज होकर के ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल है विनाइल अल्कोहल। ऐसे ही ईथर, ईथर में दो टाइप के ईथर हैं, एक तो सिमेट्रिकल ईथर है और सिंपल ईथर। ये सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल और सिंपल। और अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो अनसिमेट्रिकल और कॉम्प्लेक्स ईथर। ये अनसिमेट्रिकल और कॉम्प्लेक्स ईथर हो जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। आ रहा है समझ में ना? अभी तो एकदम बेसिक चीजें सब डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे ये इंडेक्स क्वेश्चन है, देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो पहला वाला क्या है बताओ? प्राइमरी। प्राइमरी है। दूसरा वाला? प्राइमरी एलाइलिक। दूसरे वाले को क्या बोलोगे? प्राइमरी एलाइलिक, ठीक। तीसरा वाला प्राइमरी। चौथा वाला क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी बेंजाइलिक, ठीक है, सेकेंडरी बेंजाइलिक। और पांचवें वाले को क्या बोलोगे? सिंपल सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन पे तो OH है नहीं, तो ये सिंपल सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और ये छठा वाला क्या होगा? टर्सरी एलाइलिक। टर्सरी एलाइलिक, वेरी गुड। बस ये है। और फिर अगले पार्ट में पूछते हैं आइडेंटिफाई एलाइल अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। तो एलाइल अल्कोहल कौन है? एक तो सेकंड वाला और एक सिक्स्थ वाला। सेकंड और सिक्स्थ एलाइल है, बाकी एलाइल नहीं है। अब इनका नॉमनक्लेचर, अब नॉमनक्लेचर में यहाँ पे एल्कोहल का IUPAC नेम हम क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं, OL, ऑल। तो उसके बेसिस पे लिखा जाएगा। जैसे ग्लिसरॉल का IUPAC नेम तो आप बोलोगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल है।
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम तो आप बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, इस तरीके से। फिर फिनॉल, अब फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग पे अगर OH है तो फिनॉल हो गया। अभी ये जो कॉमन नेम है ना, ये जरूर याद रखना है आपको, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिनॉल के और उसके डेरिवेटिव के कॉमन नेम है, ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला वाला तो फिनॉल हो गया, दूसरा वाला ऑर्थोक्रिजोल हो गया कॉमन नेम, ऑर्थोक्रिजोल। आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल फिनॉल। तीसरे वाले को देखो, ये मेटाक्रिजोल हो गया या 3 मिथाइल फिनॉल हो गया। चौथा वाला पैराक्रिजोल हो गया या 4 मिथाइल फिनॉल हो गया, इस तरीके से। फिर आप देखो ये डाइहाइड्रिक जो डेरिवेटिव है, डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, इसमें ये हो गया कैटेकॉल, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइऑल, रिसोर्सिनॉल बेंजीन 1,3 डाइऑल, एंड हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल ये बेंजीन 1,4 डाइऑल हो गया। तो ये तीनों आइसोमर हैं, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल, ये आइसोमर है। ऑर्थो वाला कैटेकॉल, बेंजीन रिंग पे 2 OH है, ऑर्थो वाला कैटेकॉल, मेटा वाला रिसोर्सिनॉल, पैरा वाला फिनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, फिनॉल। फिर ईथर्स। अब ईथर्स में अगर आप देखो तो जो इनका ओल्ड नेम है उसमें तो इनको ईथर लिखा जाता है, और जो मॉडर्न नेम है उसमें एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। मॉडर्न नेम में एल्कोक्सी एल्केन। अब जैसे ये है, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, बोलो। आईयूपीएसी नेम देखो, यहाँ पे छोटा एल्काइल ग्रुप एल्कोक्सी हो जाएगा, बड़ा एल्काइल ग्रुप एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। ये कैसा ईथर है बेटा, बताओ, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल ईथर है, सही है। क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। सही है, 1 इथॉक्सी बेंजीन। वन इथॉक्सी बेंजीन। अगर यहीं पे मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये कॉमन नेम इसका एनिसॉल होता है, एनिसॉल या 1 मिथॉक्सी बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन, इस तरीके से। अब जैसे ये देखो, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में सेकंड वाले का नेम, अब सेकंड वाले का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, नेचुरल सी बात है, प्रिंसिपल चेन, ये बड़ी वाली चेन होगी। नंबरिंग करोगे इसकी किसी भी एक साइड से तो क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर।
इथाइल ईथर, ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका। ये इसका यूपीएससी नेम है 2-इथॉक्सी-प्रोपेन। अब जैसे अब देखो ये थर्ड वाला, अब थर्ड वाले को कैसे आप इसका नेम लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 क्या बोलोगे? 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल, 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आया? अब जरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मुझे तो भाई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही अच्छा लगता है, मैं तो ये बनाता हूं हमेशा। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आईयूपीएसी नेम लिखना है तो बेसिक रूल याद होने चाहिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना चाहिए, मतलब एक एंड तो कंफर्म है ये वाली होगी, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है। अब अगर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन बनाएंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, और इधर देखोगे तो 1 2 3 4 5, नेचुरल सी बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये। इधर देखो इस ये क्लोरीन वाले को अगर लोगे तो 4 है, और इसको लोगे तो 5 है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रिंसिपल चेन होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई। अब आप देखो 2 कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन ये वाला, एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन ये वाला, तो ये वाला हो गया 1 प्राइम क्लोरो मिथाइल, और ये हो जाएगा 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली ये पहले आया। तो अब अगर हम इसका नेम लिखें, अब इन्होंने तो पता नहीं है प्राइम वाइम लगाया होगा कि नहीं होगा, वो पीछे देख लेना अभी, बट नेम इसका होना चाहिए 1 प्राइम क्लोरो मिथाइल एंड 1 डबल प्राइम मिथाइल इथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पेंटीन 1 ऑल। ये अब देख लो नेम क्या गिवन है, पीछे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर गिवन है, उसको देखो। इलेवन पॉइंट 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, इन्होंने आइसोप्रोपाइल लिख दिया, ओके कोई बात नहीं, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल, सही है। 3 क्लोरोमिथाइल, वैसे उस क्लोरीन की नंबरिंग अगर लिख देते तो और अच्छा था। 3 मैंने उसकी नंबरिंग करके बता दिया है, 3 1 प्राइम क्लोरोमिथाइल, इन्होंने सीधे क्लोरोमिथाइल लिख दिया। 2 आइसोप्रोपाइल, या उसको हम ये मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं, और पेंटेन 1 ऑल। आ गया समझ में? यस सर। अब आप देखो ये फोर्थ वाला, फोर्थ
फोर्थ वाला। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले इसका। ये अब इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड को लोअर लोकेंट वैल्यू देते हुए आपको नंबरिंग करनी होगी और OH को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग करोगे फोर्थ कार्बन पे, इधर से नंबरिंग करोगे थर्ड कार्बन पे, तो इधर से ही नंबरिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट OH को हमें लोएस्ट लोकेंट देना है, उस प्रोसेस में ये डबल बॉन्ड को भी लोअर लोकेंट वैल्यू मिल जाती है। तो अब आप देख सकते हो इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 in 3 ol, ये हो जाएगा हेक्स 1 in 3 ol। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सब आप समझ सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में अगर हम एल्कोहल को प्रिपेयर करें तो एक तो एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन, एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन। तो एल्कीन से अगर आप एल्कोहल बना रहे हैं तो इसमें मैंने बताया था हाइड्रेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो हाइड्रेशन में एक तो डायरेक्ट हाइड्रेशन और एक इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। अगर हम इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे ये एल्कोहल बन जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले H पॉजिटिव जुड़ता है, कार्बोकेटायन बनेगा और फिर वहां पे वाटर अटैक करके और OH ग्रुप आ जाता है, H पॉजिटिव रीजनरेट हो जाता है। मैकेनिज्म भी दी हुई है इसकी, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले H पॉजिटिव जुड़ा, कार्बोकेटायन बना, फिर कार्बोकेटायन के ऊपर वाटर का अटैक हुआ, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना, प्रोटोनेटेड एल्कोहल H पॉजिटिव लूज करेगा, फाइनल एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। क्योंकि Yes. कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के स्ट्रक्चरल फीचर्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बता देता हूं पहले। तो B2S6 THF के साथ ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और सिन एडिशन होता है। ठीक है, सिन एडिशन यहाँ पे होता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हाइड्रोजन ये अंदर वाले कार्बन पे आएगा और बाहर वाले कार्बन पे OH आएगा, तो बन जाएगा RCHH CH2OH, ये बन जाएगा। अब ये जो H देख रहे हो, ये H हमेशा आता है B2S6 से, ये H B2S6 से आता है। और ये जो OH आप देख रहे हो, ये OH आता है फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, तो ये H और OH सेम साइड से अटैच होंगे, सिन एडिशन होगा। इसका जो H आया है वो डाइबोरेन से आया है और OH आया है हाइड्रोजन परऑक्साइड से। क्लियर हुआ। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास
ये एल्कीन है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं B2D6 और THF के साथ, और फिर उसके बाद इसको H2O2 और OH नेगेटिव के साथ ट्रीट कर रहे हैं, H2O2 और OH नेगेटिव के साथ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। ध्यान देना, डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो जहां हाइड्रोजन नहीं है, जहां पे हाइड्रोजन कम है, वहां पे आना चाहिए ड्यूटेरियम। ठीक है, क्योंकि B2D6 है तो ड्यूटेरियम आएगा, और दूसरे कार्बन पे OH आएगा, और ये D और OH सेम साइड से अटैच होने चाहिए। अब इस सबको दिमाग में रखते हुए आप स्ट्रक्चर बनाओगे प्रोडक्ट का। मान लो यहाँ CH3 है, तो यहीं पे आएगा ड्यूटेरियम, और जिधर से ड्यूटेरियम अटैच हुआ उधर से ही OH अटैच होगा, बाकी H। ये प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में? ये याद रखना, यहाँ पे AMR रूल फॉलो होता है और सिन एडिशन होता है। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। तो यहाँ पे एल्कोहल की यील्ड जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट यील्ड एल्कोहल की मिलती है इस रिएक्शन में। बाकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये 12th वाली एनसीईआरटी में नहीं है, 11th वाली एनसीईआरटी में है बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आ सकता है। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या करते हैं, पहले इसको Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव और H2O के साथ ट्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, मार्कोनिकॉफ रूल और क्या, एंटी एडिशन। एकदम ये उल्टा है, एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल। कॉमन फीचर क्या है, ना तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है ना इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ये कॉमन फीचर। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, H और OH अपोजिट साइड से अटैच होगा। इसमें जो OH है ये आता है फ्रॉम वाटर, और ये H आता है फ्रॉम NaBH4। ये NaBH4 से H आता है और वाटर से OH आता है। ठीक है, यस सर। ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको एल्कोहल बनाना है, अगर आपको यहाँ पे एल्कोहल बनाना है, क्या यूज कर सकते हो, LiAlH4 यूज कर सकते हो, और सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे निकल भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन ये भी यूज कर सकते हो। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज किया जा सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया जा सकता है, या कैटालिटिक रिडक्शन हम करा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है
जो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो NaBH4 है ये कभी मल्टीपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। जैसे अगर हमने इसको कंसिडर किया, ये फिनाइल ग्रुप है, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अफेक्टेड होता है, सिर्फ इसी केस में होता है। ये मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, एक मिनट, ये गलत बना हुआ, ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर के अल्कोहल बन जाएगा, साथ में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ इसी केस में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है अलॉन्ग विद कार्बोनिल ग्रुप। बाकी अगर कहीं भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करोगे तो वो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। और अगर NaBH4 को यूज करोगे तो NaBH4 सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाएगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये होगा। और अगर आप ये कैटालिटिक रिडक्शन कंसिडर करते हो, निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम और साथ में हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देता है हमेशा, ये दोनों को रिड्यूस कर देता है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा इस रिएक्शन में, और कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ऐसे ही आप अल्कोहल बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो सबसे अच्छी यील्ड देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे अच्छी यील्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है यहाँ पे। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है कॉस्टली सब्सटेंस, ये यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बट आगे बोल रहे हैं हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट एंड देयरफॉर फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली and therefore used for preparing special chemicals only, तो इसीलिए इसको सिर्फ स्पेशल केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू द एस्टर followed by their reduction using hydrogen in presence of catalyst। तो अगर आपको इसको इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको पहले अल्कोहल से ट्रीट करके एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसका एस्टरिफिकेशन करा देंगे, और फिर उसके बाद इसको कैटलिटिक रिडक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा इफेक्टिवली। तो ये इकोनॉमिकल मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड जो है इकोनॉमिकल, ये कॉस्टली है। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि अगर मान लो एक कंपाउंड है, अब वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं डिस्कस किया गया इस चीज को, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, इसमें देखो कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना चाहते हो बट कीटोन को रिड्यूस नहीं करना चाहते, तो इसके लिए ये स्पेसिफिक रिएजेंट यूज होता है, डाइबोरेन। यहाँ पे ये हाईली स्पेसिफिक है,
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर देता है बट दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ये याद रखना है आपको। अगर मान लो कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एस्टर है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कीटोन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एल्डिहाइड है, और आप चाहते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर दिया जाए बट एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर को रिड्यूस न किया जाए, तो B2S6 यूज करते हैं। बाकी इसका प्रिपरेशन, एल्कोहल का प्रिपरेशन हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट से भी कर सकते हैं। तो अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट से अगर एल्कोहल बनाना है, कैसे पॉसिबल है? देखो, RMgX को कार्बोनिल ग्रुप के साथ ट्रीट किया, तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले RMgX यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? RCO नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये बन जाएगा। अब फिर करा दो इसकी हाइड्रोलिसिस, यहां से अल्कोहल बन जाएगा। इसमें फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, फॉर्मल्डिहाइड अगर है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कोई और एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन है तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ये आपको याद रखना। Formaldehyde gives primary alcohol, other aldehyde gives secondary alcohol, ketone gives tertiary alcohol. ये है बेटा, ये समझ में आ गया ये सब सारी बात? Yes, sir. कल आपकी डबल क्लास रखनी पड़ेगी बेटा। कल आपकी डबल क्लास रखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि अभी हमें बायोमॉलिक्यूल्स को भी रिवाइज कराना है, तो ऐसा कर सकते हैं कल कि एक क्लास आपकी रख लें, 12 बजे से रख लें एक क्लास। बारह बजे रखी जा सकती है क्लास। एक क्लास आपकी 12 o'clock रख लेते हैं और एक जो है इवनिंग में रख लेते हैं, ठीक है? एक 12 o'clock हो जाएगी आपकी क्लास और एक इवनिंग में हो जाएगी। मॉर्निंग में 8 बजे नहीं पॉसिबल हो पाएगा बेटा, ठीक है? 8 बजे मॉर्निंग में नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अभी मैं कहीं बाहर से क्लास ले रहा हूं, तो वही है 12 बजे रख लेंगे और एक जो है लेट इवनिंग करेंगे 7 बजे के अराउंड। चलो ठीक है, बाकी आप अपना जो है ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल का रिवीजन करते रहो, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को आप रिवाइज करते रहो। इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करा दूंगा और फिजिकल आपको अपने आप से पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? तो अपनी प्लानिंग जो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. Good